Hello friends, today we will start chapter 4th, The Treasure Within from class 8th. So chapter का नाम है The Treasure Within. Treasure Within means जो कोई पर्सन होता है उसके जो ट्रेजर होते हैं मतलब ख़जाना. तो यहाँ पे ख़जाना क्या बोले हैं, हमारे इनर टैलेंट को, वो हमारे अंदर होता है. ठीक है. सो इसको और एक्सप्लेन करता है. उस करने के लिए हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड में. Every child is a potential achiever and is different from other children in her or his style of learning and area of interest. तो एवरी चाइल्ड जो होता है, हर एक चाइल्ड के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल या कुछ ना कुछ टैलेंट होता है जो कि हर एक अपने स्टाइल में या अपना स्टाइल ऑफ लर्निंग होता है या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है उसमें उसको कहीं ना कहीं टैलेंट होता है. Read the interview that follows. It is based on a conversation between Ms. Bella Raj, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. तो जो ये चैप्टर है ये दो लोगों के बीच में है जो कि यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं. MS बेला राज और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं जो कि इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट्स में से माने जाते हैं. ठीक है. सो इन दिस पार्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. तो जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी, स्कूलिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी. ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स. उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता था, सीखना अच्छा लगता था, लेकिन उन्हें मैकेनिकल लर्निंग और मैथमेटिक्स की वजह से उनमें शिवर आ जाता था. शिवर मतलब डरना या फिर एक तरीके से कंपन. ठीक है. डर के मारे कंपन आना. व्हाट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. और एक दिन उनके प्रिंसिपल सर ने उन्हें कुछ ऐसी बातें कहीं जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई. तो यहाँ पे जो HC है, फर्स्ट में HC बोला गया है, दैट इज़ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को. ठीक है. यहाँ पे रेफरेंस में HC मतलब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और BR मतलब बेला राज जो कि एडिटर हैं न्यूज़लेटर में. ठीक है. तो बेला राज इंटरव्यू ले रहे हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का. ठीक है. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम टू हैव डिसअपीयर. ठीक है. मुझे बहुत ही ख़तरनाक या बहुत ही डरावने नाइटमेयर्स आते थे, सपने आते थे, लेकिन 4-5 सालों में वो डिसअपीयर हो गए. डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना या ख़त्म हो जाना. ठीक है. तो बेला राज यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर नाउ. ठीक है. वो पूछते हैं कि कौन से नाइटमेयर्स आपको के बाद एंड आपको क्यों लगता है कि वो अचानक से डिसअपीयर्ड हो चुके हैं. ठीक है. मतलब क्यों गायब हो गए हैं. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, I used to get continuous nightmares about appearing for a math examination where I did not know anything. उन्होंने कहा कि मुझे रोज़ एक ही नाइटमेयर आता था कि मैं एक मैथ्स एग्ज़ामिनेशन में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता. नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. ठीक है. कि अब मेरा जो माइंड है वो ये सारी चीज़ें ओवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी हैं. ठीक है. अब मेरे को एजुकेशन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और इट इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सोऊं या सपने देखूं. ठीक है. तो ये क्या है, अब धीरे धीरे डिसअपीयर्ड हो गया है. यहाँ पे BR दैट इज़ बेला राज पूछते हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज़ इन स्कूल. आप अपने स्कूल डेज़ की कुछ मेमोरीज़ बताइए जो आपको बहुत याद हैं. ठीक है. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट. तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में मैं बहुत अच्छा बच्चा था. आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. थर्ड क्लास में जब मैं आया तब मैं बिल्कुल भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था. ठीक है. आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. मैं हमेशा खेलता रहता था, इधर उधर भागता था, लोगों का मजाक उड़ाता था. ठीक है. प्लेइंग जोक्स मतलब मजाक उड़ाना एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. प्रैंक्स मतलब बेवकूफ़ बनाना, मैं दूसरों को बेवकूफ़ बनाता था. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स.
मैं कॉपी करना मतलब चीटिंग के थ्रू पास होता था एग्ज़ाम्स में. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास. ठीक है, तो जो पिछले साल के एग्ज़ामिनेशन पेपर्स होते थे उन्हीं को प्रिपेयर करता था. ठीक है, क्योंकि मुझे जो क्लास में पढ़ाया जाता था वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होता था. हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ. लेकिन एक दिन मेरे प्रिंसिपल सर ने कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." ठीक है, तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें फर्स्ट डे जब तुम स्कूल में आए थे छोटे में, ठीक है, तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ. यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड. तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते. आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे. मैंने तुम्हारा अभी तक ख्याल रखा है. नाउ आई कैन नो लॉन्गर सो यू डू इट योर सेल्फ. अब मैं तुम्हारा आगे ख्याल नहीं रख सकता, अब तुम अपना खुद ख्याल रखो, मतलब खुद स्टडी करो. He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. ठीक है, उन्होंने इसी से रिलेटेड उन्होंने 5 मिनट तक बात करी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से, उनके प्रिंसिपल सर ने, और कहा कि तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है. ठीक है, तुम्हारे फादर नहीं हैं और तुम्हारी जो मदर है वो इतना वर्क हार्ड करती हैं ताकि तुम्हें स्कूल भेज सके, तुम्हारी फ़ीस क्लियर कर सके, लेकिन तुम सिर्फ क्या करते हो, गेम्स खेलते हो. नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी. मतलब कि अब तुम्हें खुद जागना पड़ेगा और तुम्हें खुद स्टडी करनी पड़ेगी. I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था. मैं क्रिकेट कैप्टन था अपने स्कूल टाइम्स में. I used to play every game but that year I did not step out onto the field. ठीक है, मैं हमेशा हर गेम खेलता था, लेकिन उस साल जब वो 11th स्टैंडर्ड में थे, ठीक है, 11th क्लास में, उस साल उन्होंने बिल्कुल भी ग्राउंड में या फील्ड में उन्होंने अपना पैर नहीं रखा, मतलब नहीं गए. आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी. मैं सिर्फ बाहर निकलता था प्रेयर करने के लिए, ठीक है, प्रार्थना करने के लिए, और मैं सिर्फ क्या करता था, 2 काम करता था, दैट इज़ खाना और पढ़ना. आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट. कि मैं क्या करता था, मैं चीटिंग करता था और फिर पास हो जाता था. लेकिन जब मैं 11th में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं ये कॉपी और चीटिंग की सिचुएशन या ये सिस्टम में नहीं ला सकता, मतलब मैं खुद मेहनत से पास होना पड़ेगा. व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." तो जब मैं सेकेंड डिवीज़न से पास हुआ 50% से, तो मेरे प्रिंसिपल सर ने बोला कि तुम खुद को क्या कंसिडर करो कि तुम्हारे 85 आए हैं. ठीक है, 85 या 80 to 85 आ रखे हैं. ठीक है, तो अपने आप को खुद ऐसा कंसिडर करो. और ये मेरे स्कूल डेज़ की मेमोरीज़ थी. ठीक है, आई डिड लॉट्स ऑफ थिंग्स. सी एज़ फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर. मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन क्या होता था कि मुझे याद नहीं रहता था. आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी ईजिली. मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता था. टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फ़ोटोग्राफ. और मुझे इसकी वजह से चीज़ों को एक फ़ोटोग्राफ के तौर पे देखना पड़ता था. आई रीड अ book and I can remember the matter as a photograph but not through my mind. That is how it works. ठीक है, तो मैं जब भी बुक्स पढ़ता था तो क्या करता था, मैं उनको फ़ोटोग्राफ जो मेन चीज़ें होती थी बुक्स में,
ठीक है, मैटर होता था बुक्स में, उसको मैं फ़ोटोग्राफ के तौर पे रखता था, ना कि मैं अपने माइंड में याद करके रखता था, क्योंकि मुझे याद नहीं होता था। और इस वजह से मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे बेला राज पूछते हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। ठीक है, कि जब आप स्कूल्स में थे और बहुत बुरा परफॉर्म करते थे, ठीक है, तो आपके टीचर्स आपको कुछ बोलते थे या आपको कैसा फ़ील होता था। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बींग पुल्ड अप, आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मुझे कुछ भी फ़ील नहीं होता था, मेरे टीचर्स मुझे कितना कुछ बोलते थे लेकिन मैंने कभी भी कुछ भी फ़ील नहीं किया, मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे सिर्फ इंटरेस्ट था प्लेइंग में। ठीक है, और मैं हर हफ्ते मुझे मार पड़ती थी। कैनिंग मतलब मारना या पनिशमेंट मिलना। ठीक है, तो मुझे हर हफ्ते पनिशमेंट मिलती थी। बेला राज पूछते हैं, व्हेन यू न्यू दैट you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो यहाँ पे जो बेला राज है वो पूछते हैं कि जब भी ऐसा होता था, सिचुएशन होती थी कि टीचर बहुत ज़्यादा बिकॉज़ आप होमवर्क करके नहीं लाते थे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती थी। तो व्हेन यू न्यू यू वो गेट अ कैनिंग, मतलब आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता था, आपके माइंड में क्या चलता था। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। ठीक है, तो बोलते हैं क्या दिमाग में क्या चलना। ठीक है, तो वो खुद क्वेश्चन करके बोलते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड मतलब अगर मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता था, मैं बस अपना हाथ आगे करता था और वो लंबी सी छड़ी है जो भी कैन पनिशमेंट के लिए यूज़ होती थी वो मारते थे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले। मतलब बहुत दर्द होता था लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहता था कि मुझे यहाँ से जाना है और खेलना है। बेला राज नेक्स्ट पूछते हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड। ठीक है, कभी आपको इनसिक्योरिटी या थ्रेटन मतलब डर नहीं लगता था अपने टीचर को देख के या वो पनिशमेंट देने वाले हैं। ठीक है, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मतलब वो इतने शरारती थे कि उन्हें सिर्फ प्लेइंग करना, खेलना कूदना, इसी चीज़ों में इंटरेस्ट रहता था। उन्हें ये नहीं था कि कोई मुझे मारेगा या मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, मतलब दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस। ठीक है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी स्टडी, तो मैंने मैंने डिस्ट्रैक्शन किया। ठीक है, पूरा 1 घंटे तक हमने चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, और हर एक सैटरडे को हम मतलब हमारे जो पेरेंट्स थे वो अलाउ करते थे कि तुम मूवी देखने जा सकते हो। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स। और मैं क्या करता था, मैं लंच नहीं लेके आता था और 40-50 स्टूडेंट्स से रुपए इकट्ठे करता था एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और जाके मैं अपने लिए टिकट्स ख़रीदता था। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और जब मैं वापस घर की तरफ आता था तो सिर्फ मैं वो चीज़ें खाता था जो मुझे पसंद है। I used to be the leader of a gang. We would have gang fights and plan strategies. ठीक है, मैं गैंग, हमारे स्कूल में एक गैंग था, उसका मैं लीडर था और मुझे गैंग फाइट करना, उसकी स्ट्रैटेजीज़ बनाना, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। दीज थिंग यूज़ टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स। मतलब मुझे पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam. और जो मैं इसलिए भी फेमस था क्योंकि मेरी जो टेक्स्ट बुक थी वो जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे होते थे वो मुझसे लेके जाते थे, क्योंकि वो एकदम ब्रांड न्यू होते थे। सिर्फ मैं उन्हें तभी खोलता था जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्ट
नटखट या हम बोल सकते हैं नॉटी, ठीक है। और किस तरीके से वो स्कूल डेज़ को बिल्कुल इन्जॉय नहीं करते थे, उन्हें सिर्फ खेलना कूदना इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट आता था, ठीक है।